क्रेडिट बढ़ता गया। लगा भाई अब तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी। तो फिर भगवान को आना पड़ा और भगवान आए। भगवान आकर के उसके पिता को भी जो करना था वो करा। और फिर भगवान ने प्रहलाद को बुला करके पूछा, भक्त प्रहलाद बेटा, आज मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हुआ हूं। आज इतना खुश हूं, तुझे जो कुछ चाहिए, जो कुछ मांगना है तो आज मेरे से मांग ले, मैं सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर हूं। आसपास के लोग खड़े थे, कुछ लोग थे, उन्होंने कहा, प्रहलाद भगवान ने तो तेरी रक्षा करी। तो प्रहलाद जी के शब्द निकले क्या, प्रभु यह सब कह रहे हैं कि भगवान ने तेरी रक्षा करी, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान को क्या कहा, प्रभु मेरी रक्षा तो मैं उसी दिन मानूंगा। आपने मेरे शरीर की रक्षा करी, मैं उसे रक्षा नहीं मानता। मैं तो उसे रक्षा मानता हूं जिस दिन आप मेरे हृदय में रहे हुए जो पंच विषय है, काम क्रोध लोभ आदि जो पंच विषय, इस पंच विषय रूपी बूंदी बला से, बुरी बला से मेरी रक्षा करोगे। उस दिन मैं मानूंगा कि आपने मेरी सच्ची रक्षा करी और आपने मेरी सच्ची प्रार्थना सुनी। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म बार बार में क्यों आता है? हम भक्ति करते करते जो पंच विषय में फंस जाते हैं, तो वही पंच विषय हमारी भक्ति को चोर लेते हैं, हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। और हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं तो हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। और भगवान तक जब नहीं पहुंच पाते तो फिर यहाँ भटकते हैं, फिर रोते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में कहा कि भगवान नो जे भक्त छे ते भगवान थी भगवानना स्वरूप सिवाय बीजू कई मांगे नहीं, ए ज साचो भक्त छे। અને પુરુષોત્તમ નારાયણ જે શ્રી હરિ એ પણ પોતાના ભક્તને પોતાના મૂર્તિનો સુખ, પોતાની મૂર્તિના સુખ સિવાય બીજું કંઈ આપે નહીં, એ જ સાચા પુરુષોત્તમ છે। એ આપણા મોડે ન કહેવાય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહી શકે, કેમ કે એમને સંપૂર્ણ પ્રકારે ભગવાન સ્વામિનારાયણને ઓળખ્યા અને ઓળખ્યા પછી એમને ખબર પડી कि ખરેખર પુરુષોત્તમ નારાયણ અર્થાત भगवान श्री हरि के पास तो ये जगत की सामान्य चीजें नहीं मांगी जाती कि नौकर देना, गाड़ी देना, बंगला देना, वह देना, वह देना। यह सब तो आप पुरुषार्थ करेंगे अपने आप मिलेगा, लेकिन जो मुक्ति है, जो एकांतिक कल्याण है, वह देने के लिए तो वही एक काबिल है और किसी के हाथ में वह शक्ति नहीं है। वह शक्ति, वह मुक्ति तो सिर्फ उनके हाथ में है। तो जिसके पास जो हो उससे वही मांगा जाता है। तो भगवान के पास हम जब जाएं तब यही प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अंतःशत्रुओं द्वारा मेरी रक्षा करना, नहीं तो अंतःशत्रुओं द्वारा मेरी रक्षा नहीं करोगे तो यही अंतःशत्रु, यही पंच विषय मेरे अंदर रही भक्ति का जो भाव है उसे चुरा लेंगे। और जब चुरा लेंगे तो मैं ठन ठन गोपाल हो जाऊंगा। और फिर जब कुछ भी नहीं होगा हाथ में तो क्या करूंगा? सब जगह से धक्के लगाए जाएंगे। शॉपिंग सेंटर में जाओगे आप, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बस सामान्य उदाहरण यही का देता हूं, अभी कुछ समय का ही है। अपने आप सामने कुछ फेयर लगा है, इंडिया यूएस फेयर, बराबर ना? तो हमने कितने लोगों के मुख से सुना, कितने लोग लेने तो जाते हैं, कितने लोग वहां पे कुछ खरीदने तो जाते हैं, लेकिन एक ही समस्या आती है, कैश है? अरे भाई कैश तो नहीं लेके घूमते, तो फिर चेक नहीं चलेगा। खाली तुम बोलते रहो वह नहीं चलेगा, कैश चाहिए कैश, तो फिर वापिस चले जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान के पास जाएंगे और हमारे पंच विषय रूपी जो शत्रु, उन्होंने हमारी भक्ति चुरा ली होगी, तो भगवान बोलेंगे भाई तेरे पास तो क्रेडिट ही नहीं है, तेरे पास तो कुछ कैश ही नहीं है, कुछ जमा ही नहीं है, तो तू आया कहां से? चल वापिस जा और कुछ कमा करके ला। भगवान के पास जाओ
तो यही प्रार्थना करना कि मेरी अंतः शत्रु पंच विषय द्वारा मेरी रक्षा करना। और प्रार्थना करना कैसी? हूँ प्रार्थना करूं तमने, तमे सांभळजो भगवन। हूँ प्रार्थना करूं तमने, तमे सांभळजो भगवन। मैं तो अगणित गुनाह कर्या, प्रभु तमती छुपावीने। मैं तो अगणित गुनाह कर्या, प्रभु तमती छुपावीने। हूँ प्रार्थना करूं तमने, तमे सांभळजो भगवन। हूँ प्रार्थना करूं तमने, तमे सांभळजो भगवन। हवे आटली कचास छे, येने दूर करो भगवन। हवे आटली कचास छे, एने दूर करो भगवन। काम क्रोधादि शत्रुथी, कायम रक्षा करो जीवन। काम क्रोधादि शत्रुथी, कायम रक्षा करो भगवन। ये रक्षा थकी प्रभु जी, सफल थाय अमारू जीवन। ये रक्षा थकी प्रभु जी, सफल थाय अमारू जीवन। हूँ प्रार्थना करूं तमने, तमे सांभळजो भगवन। हूँ प्रार्थना करूं तमने, तमे सांभळजो भगवन। बस प्रभु, मैं आपको इतनी प्रार्थना करता हूँ, प्रेम से सुन लेना। अंतः शत्रु द्वारा मेरी रक्षा करना। और मैंने तो कितने ही अगणित ऐसे पाप करे हैं, इतने कितने ही कार्य करे हैं कि आपसे छुपा करके वो आप जानते ही हो। बस प्रभु ऐसे गुनाह को माफ कर देना और आपकी शरण में हमें लेना। इतनी ही प्रार्थना मैं आपको प्रभु आपके चरणों में करता हूँ। वाला महाराजनी शरणे गयो आपनो संदेशो। वाला महाराजनी शरणे गयो आपनो संदेशो। હવે આપણે જરાય બીવાની જરૂરત નથી, કેમ કે આપણો સંદેશો એ સાચો છે અને પ્રભુને પમાડનારો છે। એટલે આપણે ભગવાનને આટલી પ્રાર્થના કરવાની છે કે પ્રભુ સદાય માટે તમારા ચરણોની અંદર સમર્પિત થઈ આ પંચ વિષય રૂપી ભૂંડી બલાથી કાયમ માટે અમારી રક્ષા કરજો, જેના થકી અમે તમને પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને અમારો શુભ સંદેશ તમારા સુધી पहुंची सके। और ऐसे जो प्रार्थना करोगे ना सच्चे मन से, भले ही जिंदगी भर आपने भगवान को कभी अरदास ना करी हो, लेकिन अंतिम समय पे, अंतिम घड़ियों पर अगर प्रेम से, दिल से, हृदय से एक बार जो प्रार्थना कर ली, तो उस समय भगवान किसी ना किसी स्वरूप में आकर के आपकी अवश्य ही रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? तो सत्य हकीकत घटना मैं आपको सुनाता हूँ। ईस्वी संवत 1948 के अंदर, ईस्वी संवत 1948 की बात है, जब कलकत्ता के अंदर कुछ कोमी दंगे फसाद, आपने रमखाणो कहवाय ने गुजराती में, तो कुछ कौमी दंगे फसाद हुए। उस दंगे फसाद के अंदर कुछ मुस्लिम लोगों ने अपने हिंदुओं को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जहां कोई हिंदू दिखे वहीं।
इतना कौमी दंगा फसाद हुआ, उसमें पूरी कलकत्ता की दुनिया लोग अस्त व्यस्त हो गए, सब अपने प्राणों